Hello students, today I am going to solve exercise 5.5. Exercise 5.5 and the first question is multiply the following binomials. Multiply the following binomials. ओके यानी यहाँ पे बाइनॉमियल दिए हुए हैं. बाइनॉमियल आप जानते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनॉमियल. तो यहाँ बाइनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड पार्ट ए. द क्वेश्चन इज 2a² माइनस 5b² एंड a² प्लस 3b². ठीक है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ given to binomial. Clear? So let's start solution. We write as 2a² minus 5b² into a² plus 3b². Okay, now we have to multiply these two binomial. So कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस बाइनॉमियल के फर्स्ट टर्म को इस सेकेंड बाइनॉमियल के दोनों टर्म में हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फर्स्ट बाइनॉमियल के फर्स्ट टर्म को सेकेंड बाइनॉमियल के दोनों टर्म्स में, ठीक है, वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए कैसे करते हैं. 2a² into a². अच्छा, इसके साथ साइन का भी ध्यान रखना है आपको. तो साइन देखेंगे, इसके पहले कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस होता है. इसके पहले भी प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो इसके पहले भी प्लस होगा. क्लियर? तो यहाँ देखते हैं सेकेंड टर्म में 2a² और यहाँ पे प्लस 3b². तो साइन क्या होगा? प्लस 2a² इंटू 3b². क्लियर? नाउ हमने इसके फर्स्ट टर्म को इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेकेंड टर्म. ठीक है, तो सेकेंड टर्म में देखिए -5 इंटू 1, यहाँ पे 1 है, तो -5 इंटू 1 यानी -5b² a². क्लियर? -5b² यहाँ से, a² यहाँ से, -5b² a² एंड -5 इंटू 3, -5 इंटू प्लस 3 दैट इज -15. ठीक है, b² इंटू b². ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 2a² into a² यानी 2a² मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर 4. क्लियर? a² और a² मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर 4 होगा. अगर a² में a² प्लस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2a². क्लियर? चलिए, प्लस 2 3 6 a² b². क्योंकि लाइन टर्म नहीं है इसलिए एक साथ नहीं जोड़ सकते, इनको अलग अलग ऐसे लिखना पड़ेगा. -5 इसको b² a² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि क्योमिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है. ठीक है, -15 b² एंड b² के b टू द पावर 4. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2a टू द पावर 4. जो हायर टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं. 2a टू द पावर 4 -15 b टू द पावर 4. अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि a² यानी दोनों लाइक टर्म है तो एक साथ इनको ऐड कर सकते हैं. तो +6 -5 दैट इज 1 यानी 1 a²b². ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनॉमियल के हर टर्म को दूसरे बाइनॉमियल के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. साइन गलत नहीं होना चाहिए. आप जानते हैं कि प्लस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देगा, यानी सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है, और जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस मिलता है. आप जानते हैं, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ मूव ऑन पार्ट H of question number 1, and part H is 4/9 x² minus 3yz multiplied with 2/9 x y² minus xz.
क्लियर, ये है हमारा बायनोमियल। अब इसमें देखिए इसके फर्स्ट टर्म को यहाँ दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ 4/9 और यहाँ से 2/9 और यहाँ x² और इसमें क्या आएगा xy²। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके फर्स्ट टर्म के इनके फर्स्ट टर्म। अब इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा -4/9 x²y। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दैट इज -4/9 x² into xz। ओके, नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म फ्रॉम द गिवन टू टर्म्स 3yz into 2/9 xy², 2/9 xy²। नाउ अगेन -3, यहाँ पे माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई गिव्स प्लस 3yz into xz। क्लियर, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 9 9 जा 4 2 जा 8 एंड 9 9 जा 81। ठीक है, यहाँ पे x² एंड x मल्टीप्लाइड गिव्स x³ y एंड y² y³। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में 4/9 x² into x x³ एंड yz मल्टीप्लाई गिव्स yz। ऐसे लिख देंगे क्योंकि लाइक टर्म है नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद थर्ड टर्म में देखिए 3yz, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 9 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 यानी आएगा -2/3 -2/3 yz एंड xy²। तो x y एंड y² गिव्स y³ और एक z है यहाँ पे तो ऐसे z लिख देंगे x y³ z एंड प्लस 3 y x है, कोई और x है नहीं है तो इस x को यहाँ लिखेंगे। y देखिए y में केवल 1 बार आया हुआ है तो y लिखिए और z यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है z एंड z, दैट इज z²। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा 8/18 x³ -4/9 x³yz -2/3 xy³z प्लस 3 xyz²। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम एक साथ प्लस या माइनस कर सके। तो जब कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से आप पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर, नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज using column method evaluate the following। using column method evaluate the following। तो जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, कॉलम में लिख करके, उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। आपको कुछ अलग से नहीं सीखना है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं उसी को यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। 2.2 x माइनस 3y² और इसके कॉलम में हम लिखेंगे 1.6x प्लस 0.4y²। इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर एक प्लेस छोड़ करके इसके सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का रूल भी होता है कॉलम मेथड में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1.6 into 2.6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1.6 into 2.6 x and x मल्टीप्लाई गिव्स x², सॉरी x²। ओके, नाउ plus 1.6 and -3, that is -3 into 1.6 x and y² multiplied gives xy²। क्लियर, तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म को इसके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे।
देखिए यहाँ पे 0.4 इंटू, यहाँ दोनों जगह प्लस है तो यहाँ साइन प्लस आएगा, 0.4 y स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर, एंड यहाँ देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 0.4 y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, दैट इज y टू द पावर 4। ठीक है, हमने सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जानते हैं क्या एडिंग किया जाता है, तो इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो 1.6 इंटू 2.6, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, दोनों वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 2.6 यहाँ लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 3 जा 48, दैट इज 4.8 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक चीज, देखिए 16 3 जा ये आएगा 4.8 और यहाँ पे 0.4 है और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ देखिए माइनस 4.8 और यहाँ से 0.4, ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4 एंड 4, ये क्या आएगा 4.4 और नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ आएगा 4.4 एंड दोनों लाइक टर्म है तो एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे माइनस 3 4 जा 12 दैट इज 1.2 y टू द पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर, तो इस तरह से आप कॉलम मेथड से को भी यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप पार्ट बी और पार्ट सी खुद से करेंगे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज simplify the following। तो मैं आपको इसमें से पार्ट बी करके बताता हूँ। पार्ट बी, क्वेश्चन इज 2x plus y minus into 4x plus 3y minus 6x x plus y, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आप कह सकते हैं कि ये क्या है, दो टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप इसको क्या कहेंगे बाइनोमियल। तो दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड पार्ट को फिर सॉल्व करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, x एंड x मिलके x स्क्वायर होगा, 2x into 3y, 2 3 जा 6, x into y, xy, यानी 6xy। क्लियर, now y plus y into 4x, that is 4xy माइनस, अब यहाँ देखिए प्लस y प्लस इंटू 3y, that is 3y स्क्वायर माइनस, इधर देखिए 6x into x, that is minus 6x स्क्वायर एंड माइनस 6 into y माइनस 6xy। क्लियर, ये हो गया आपका सारा टर्म। ठीक, अब यहाँ से आप ऐड करिए 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2 के साथ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए 6xy प्लस 4xy दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, 10xy एंड 10xy में से माइनस 6xy करेंगे तो 10 माइनस 6 दैट इज 4xy प्लस 4xy। अब इसके बाद देखिए y स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं अवेलेबल है तो हम y को ऐसे ही लिख देंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आप इस तरह से पार्ट 3 के क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखने में बड़े हैं लेकिन जब आप पार्ट बाय पार्ट उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को आप कर लेंगे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज find the following product and also find the value for p is equal to 1, q is equal to -1 and r is equal to 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद गिवन वैल्यू को रख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, तो इसमें हम पार्ट ये करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4 इंटू
5p प्लस 2, इसका प्रोडक्ट निकालना है। मैं करता हूँ, देखिए आप, p स्क्वायर इंटू 5p दैट इज 5p क्यूब, p स्क्वायर और p मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, p क्यूब। नाउ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2p स्क्वायर, क्लियर, 2p स्क्वायर। इसका सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40 सॉरी 8 4 5 जा 40, p and p multiplied is p square, okay, and 8 2 जा 12 सॉरी 8 2 जा 16 और यहाँ पे माइनस 8 2 जा 16p, 16p, okay। थर्ड टर्म 4 into 5 that is 4 5 जा 20, 20p प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म पी क्यू का कोई भी लाइक टर्म अवेलेबल नहीं है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5p क्यू, ओके। यहाँ देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, -40 प्लस 2 दैट इज -38 एंड p स्क्वायर, ओके। यहाँ देखिए -16p प्लस 20p, तो 20 - 16 दैट इज प्लस 4p एंड प्लस 8, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट p is equal to 1, value at p is equal to 1, q minus 1 and r is equal to 2। तो इस क्वेश्चन में केवल p दिया हुआ है, p में ही क्वेश्चन है, q और r नहीं, तो q और r की वैल्यू रखेंगे नहीं, हम सीधे p is equal to 1 रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो p है p की वैल्यू रखेंगे, 5 into 1 cube प्लस -38 into 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 प्लस 8, ठीक है। सॉल्व करिए, 1 क्यूब दैट इज 1 into 5 दैट इज 5, यहाँ पे 38 प्लस 4 प्लस 8 ऐड करिए, 8 4 12 12 1 13 13, तो 13 इसमें से माइनस करेंगे तो -5 एंड 2 यानी -25 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -25, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 4 के और पार्ट को कर सकते हैं। बाकी रेस्ट पार्ट में आपका q और r भी है, q और r उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में उसकी वैल्यू पुट करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2l + 3m एंड 3l + 4m सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 4l + 3m एंड l + 2m। इसमें देखिए क्या करना है, फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालेंगे और सेकेंड 2 गिवन 2 पॉलिनोमियल का निकालेंगे। पहले दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद के दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले आंसर में से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। पहले दोनों को फिर बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फर्स्ट दोनों मल्टीप्लाई करने पे जो आया हुआ है उसमें सेकेंड दोनों मल्टीप्लाई करने पे जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल्स जो गिवन है, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 3 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में जो दोनों पॉलिनोमियल गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके फिर दोनों में जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब कुछ आपको सिखाया गया, तो आप उसी के बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।